आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या होती है। अभी हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि प्लेन टेक्स्ट और साइबर टेक्स्ट क्या होते हैं। दोनों जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है, उसका इनकोड करने के बाद इंक्रिप्शन करने के बाद जो दूसरे कोड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं साइबर टेक्स्ट। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करें। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम, उन्हीं एल्गोरिथम में एक कोड से दूसरे कोड कन्वर्ट करने का सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन टेक्निक, दो प्रकार की टेक्निक यूज की जाती है। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक और ट्रांसपोजिशन टेक्निक दोनों क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है। डिफरेंट टाइप की टेक्निक से कि हम कैसे हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम आज इसमें देखेंगे कि क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक में सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या होती है। तो हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इज वन इन विच द लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर और बाय नंबर ऑफ सिंबल। इसमें क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में कि जो हमारे लेटर होते हैं, प्लेन टेक्स्ट का हमारा मैसेज है, उसमें जो भी लेटर होते हैं उनको हम दूसरे लेटर से या दूसरे नंबर से या सिंबल से रिप्लेस करते हैं। जिससे हम रीजनिंग में देखते हैं कि एक कोड को दूसरे कोड से कन्वर्ट करते हैं। तो इसी टाइप से सब्स्टिट्यूशन टेक्निक होता है कि एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस किया जाता है। तो इसकी डिफरेंट टाइप की टेक्निक है। जिससे हम देखते हैं कि सीजर साइफर है, फर्स्ट है टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो फर्स्ट है सीजर साइफर, सेकंड है मोनो अल्फाबेटिक, थर्ड है पॉली अल्फाबेटिक और फोर्थ है प्लेफर साइफर। चार प्रकार के हमारे सिलेबस में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की जीपीसी में चार प्रकार की टेक्निक हमारे सिलेबस में गिवन है। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं सीजर साइफर क्या होता है। दिस स्कीम वाज फर्स्ट प्रपोज बाय जूलियस सीजर। ये स्कीम जिसने प्रपोज की थी स्कीम एल्गोरिथम, उसी के नाम से है ये मेथड फर्स्ट टेक्निक। इस सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स में क्या होता है, ईच कैरेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट मैसेज विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर कैरेक्टर, सिंबल और नंबर। जो हमारा मैसेज होता है तो उसके एक एक से हम दूसरे नंबर से रिप्लेस किया जाता है। इसके हम आगे क्लियर देखेंगे एग्जांपल से, उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक जो कैरेक्टर अल्फाबेट सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं किसी जो हमारा ओरिजिनल मैसेज, उसको एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर देना, मतलब जिससे कि थर्ड पर्सन उसका इजीली मीनिंग नहीं निकाल सके। इट रिप्लेस इच अल्फाबेट फ्रॉम द मैसेज टू एन अल्फाबेट 3 प्लेस डाउन टू द लाइन। ठीक है, अब ये कहता है कि जो इसके जो कोड होते हैं तो उसके अल्फाबेट होते हैं, जो मैसेज हमारा उसके अल्फाबेट होते हैं उसको 3 प्लेस डाउन से, जैसे ए है तो उसमें +3 करेंगे तो क्या आएगा सीधा डी। तो मतलब 3 प्लेस डाउन से उसको रिप्लेस करेंगे। बी है तो बी को किससे रिप्लेस करेंगे हम ई से। सी है, सी को किससे रिप्लेस करेंगे एफ से। तो इसी मतलब 3 प्लेस डाउन से रिप्लेस करते जाते हैं। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास पे मोर मनी। पे मोर मनी को हमने साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया HDB PRUHPRQHB। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल मैसेज है पे मोर मनी। हमने किसी को सेंड किया, मैसेज सेंड किया कि पे मोर मनी मुझे और पैसे सेंड करो। तो अभी इसको बीच में कोई हैकर हैक नहीं कर ले तो ठीक है, ये इसका मीनिंग नहीं समझ ले, इसलिए हम इसको क्या कन्वर्ट करके सेंड करते हैं उसको। तो अभी इसका क्या, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसके लिए कि HDB क्या है, PRUH क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से प्लेन टेक्स्ट है साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया सीजर साइफर के थ्रू। अब देखो इसमें PQRS, P में +3 करो, P के जो नंबर्स होते हैं उसमें तो ऐसा आएगा। A के में +3 करो तो D आएगा, Y के में +3 करो तो B आएगा। तो इस टाइप से इसको कन्वर्ट किया गया है। अब इसकी जो सिंपल सी एल्गोरिथम है कि फॉर ईच प्लेन टेक्स्ट लेटर, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट लेटर है वो P है सपोज। ओके, सब्स्टिट्यूट द साइफर टेक्स्ट लेटर C सच दैट। अब हमारे को साइफर टेक्स्ट निकालना है तो साइफर टेक्स्ट इक्वल टू, इसका इंक्रिप्शन किया प्लेन टेक्स्ट का EP इक्वल टू जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसमें क्या करेंगे, उसके नंबर्स में +3 करेंगे मोड 6 26। तो 26 क्या है हमारे जो अल्फाबेट है 1 से लेके
और 26 तक ऐसे लेके जेड तक हुआ। तो अब ये हमारा इसी निकल जाएगा हमारा साइफर टेक्स्ट। जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसमें हम उसके नंबर में +3 करेंगे और उसका अल्फ़ाबेट लिखेंगे। ओके, तो उससे हमारा साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। अब जैसे रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में अप्लाई करेगा। तो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में अप्लाई करने के लिए उसको क्या वापस प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए डी सी इक्वल टू C-3, जो साइफर टेक्स्ट है उसे -3 कर देंगे तो वापस ओरिजिनल वही कोड आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम सीजर साइफर। सेकंड है हमारी मोनो अल्फाबेटिक साइफर। ओके, तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर में क्या होता है कि फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम आई सीजर साइफर में, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सीजर साइफर वाज इट्स वीकनेस। वंस यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल अल्फाबेटिक नाउन, then whole message can be deciphered and almost 25 attempts are required to be break it। अब फर्स्ट में यह था कि हाँ अपने को पता है कि +3 करना है, तो वो उसको कोई भी इजीली फाइंड आउट कर सकता है, उसको क्रैक कर सकता है। कोई भी हैकर है उसको पता है कि हाँ इसमें +3 करके कोड सेंड किए जा रहे हैं, तो उसको इजीली वो फाइंड आउट कर सकता है और हमारे डेटा को हैक कर सकता है। तो इस वजह से इसमें क्या किया, मोनो अल्फाबेटिक साइफर यूज किया। अब इस टेक्निक में क्या, उसमें तो हमने लास्ट में देखा था कि +3 ऐड करना है सभी में, एक को डी से रिप्लेस कर दिया, बी को ई से रिप्लेस कर दिया +3 वाले से, तो उसको कोई भी इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि हाँ +3 ऐड कर रखा है और उसमें माइनस कर दो, -3 कर दो तो ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा। तो इसमें क्या था, इसमें देखते हैं, इन दिस टेक्निक वी सिंपली सब्स्टिट्यूट एनी रैंडम की फॉर इज अल्फाबेट लेटर, दैट इज हम कह सकते हैं कि ए कैन बी बीइंग रिप्लेस्ड विद एनी लेटर फ्रॉम बी टू जेड तक। अब इसमें हम ए को बी से लेके जेड तक किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। लास्ट वाले में क्या था, लास्ट वाले में था कि हम +3 करते थे, तो +3 तो इजीली फाइंड आउट। अभी लेकिन इसमें हम इसको +4 भी कर सकते हैं, +5 भी, +6 भी, मतलब जेड तक +25 तक हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ए को रिप्लेस कर सकते हैं बी से जेड तक, बी को चेंज टू रेस्ट ऑफ अल्फाबेट, बाकी जितने बचे उनसे बी को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा कोई सा भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मोनो अल्फाबेटिक साइफर कहते हैं। लेट अस से वी सब्स्टिट्यूट ए विद ई, जिससे हमारे को ए को ई से रिप्लेस करना है। अब ये जरूरी नहीं कि दैट डजंट मीन दैट बी विल बी रिप्लेस्ड बाय द एफ, उसके अगले वाले लेटर से उसको रिप्लेस करे। बी हो सकता है किससे, क्यू पी के आर एस, किसी मतलब किसी भी नंबर से रिप्लेस हो सकता है, किसी भी अल्फाबेट से रिप्लेस हो सकता है। अब इसमें देखो वी हैव 26 अल्फाबेट हमारे पास है, ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट है। अब उनके परम्यूटेशन कितने बनते हैं, हम ए को तो ए से कर रहे हैं, बी को किससे भी कर सकते हैं, सी को किसी से भी कर सकते हैं, तो उसके परम्यूटेशन बनते हैं 6 के, जो 26 का परम्यूटेशन बनेगा, क्योंकि हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं 26। अब उसका परम्यूटेशन निकाल के देखते हैं कितने होते हैं, तो होते हैं 4 × 1026 पॉसिबिलिटीज बनती है, मतलब 4 × 1026। अब इनको गुणा करेंगे, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो ऐसा तो किसी भी हैकर के लिए पॉसिबल नहीं कि उसको जल्दी से वो हैक कर सके, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है हैक करना। अब इसके बाद हमारी थर्ड टेक्निक है पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। अभी पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर ही की बेस पे वी यूज मल्टीपल वन कैरेक्टर की हम यूज करते हैं। इसकी इनक्रिप्ट वन प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर, द फर्स्ट की इनक्रिप्ट द फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर। एक की ले लिया हमने, कुछ भी नंबर ले लिया, उसके अकॉर्डिंग प्लेन टेक्स्ट के मैसेज कैरेक्टर को हम इनक्रिप्ट करते रहते हैं। तो सेकंड की इनक्रिप्ट द सेकंड प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर एंड सो ऑन, इस प्रकार से कंटिन्यू करते रहते हैं। आफ्टर ऑल की आर यूज्ड देन दे आर रिसाइकल, उसके बाद वो की क्या होती है, रिसाइकल होने लग जाती है। कितना भी कैसा मैसेज हो, उसके कैरेक्टर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, किसके साथ चेंज करेंगे, हमारी जो की होगी उसके साथ में। ओके, तो ये होता है पॉली अल्फाबेटिक साइफर। अब इसकी जैसे हम एग्जांपल देखेंगे आगे। ये प्लेफेयर साइफर टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या होता है, इन दिस स्कीम पेयर ऑफ लेटर आर इनक्रिप्टेड। ओके, इंस्टेड ऑफ सिंगल लेटर एज
एज इन द केस ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइबर में इनिशियली एक की टेबल इज क्रिएटेड। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारा कोई भी ओरिजिनल मैसेज है, ओके, उसको हमारे को इंक्रिप्ट करना है, तो पहले क्या करेंगे हम एक की टेबल क्रिएट करेंगे। वो की टेबल क्या होगी, वो 5 गुणा 5 की एक हम टेबल बना लेंगे, ठीक है। 5x5 ग्रिड ऑफ अल्फाबेट दैट एक्ट एज ए की ऑफ इंक्रिप्टिंग द प्लेन टेक्स्ट की, वो उसके से एक्ट करेगी। Each of the 25 अल्फाबेट मस्ट बी यूनिक। अब उसमें सारे यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं 1 से लेके 26 तक। तो हम इसमें रखेंगे 5 गुणा 5 की टेबल बनाएंगे, तो ए से लेके वाई तक होगा, ओके। क्योंकि उसके बाद जेड है, तो इसमें हम किसी एक नंबर को 2 नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। मतलब हमारे को 5 गुणा 5 की टेबल बनानी, जो हमारे 25 कैरेक्टर उसमें आ जाएंगे। एंड 1 लेटर ऑफ अल्फाबेट यूजुअली, जैसे कि J is omitted from the table as we need only 25 alphabet instead of 26, ठीक है। हमने J को omitted मान लिया कि J अगर I और J को हम I J की भी लिख सकते हैं ऑब्लिक, और उसके साथ J I भी ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, 2 जगह कर सकते हैं, एक omitted हो सकता है। If the plain text contain the J then it is replaced by the I। अगर हमारे plain text में J है तो उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, I से। अगर I है तो उसको J से, मतलब एक लेटर वो होगा, वो अल्फाबेट वो ओमिटेड रहेगा। द सेंडर एंड रिसीवर डिसाइड ऑन ए पर्टिकुलर की, ठीक है। अब हमने पर्टिकुलर की ले ली, जैसे कि ट्यूटोरियल नाम से। इन ए की टेबल द फर्स्ट कैरेक्टर गोइंग लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट हम जो 5 गुणा 5 की टेबल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। इन द टेबल इज ए फ्रेज एक्सक्लूडिंग द डुप्लीकेट लेटर, जो भी डुप्लीकेट या एक बार, जैसे ए 2 बार आ रहा है किसी भी, ठीक है, तो उसको हम एक सिंगल टाइम ही लिखेंगे। एक्सक्लूडिंग द डुप्लीकेट लेटर का मतलब जो रिपीट हो रहा है कोई लेटर, तो उसको हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। द रेस्ट ऑफ द टेबल विल बी फिल्ड विद द रिमेनिंग लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन नेचुरल ऑर्डर में। नेचुरल ऑर्डर जैसा भी हमारा मैसेज उसके ऑर्डर में हम उसको लिखेंगे। अब देखते हैं इसको, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, की टेबल वर्क आउट टू बी ट्यूटोरियल। अब ये जैसे ट्यूटोरियल नाम का हमारा कोई भी मैसेज है, उसको सेंड करना है, ओके। तो हमने इसमें क्या किया, ट्यूटोरियल के जो अल्फाबेट थे उसको हमने किसमें फिल कर दिया, 5 गुणा 5 की टेबल में, ओके। तो इसमें हमने लिख लिया टी यू। अब ये टी रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ओके। उसके बाद आर लिख दिया, आई लिख दिया, ए लिख दिया, एल लिख दिया और एस लिख दिया, ओके। अब हमारा मैसेज यहाँ खत्म हो गया, एस। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे अल्फाबेट बचे हुए उन सबको उसी ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे हमने बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ लिख दिया, जी एच लिख दिया, एच के बाद आई हमारा ऑलरेडी पहले से आ रहा है तो इसको हम फिर आई को नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई के बाद की आ गया, ओके। अब के बाद जैसे जे हमने ओमिटेड माना था, अगर आई आया तो जे नहीं आएगा, ये जे आया तो आई नहीं आएगा। उसके बाद के बाद क्या आ गया हमारा एम, क्योंकि एल ऊपर आ गया, एन आ गया, एम एन ओ पहले आ रहा है, पी क्यू आर एस टी भी पहले आ रहा है, आर आ गया, एस आ गया और टी आ गया, ठीक है। तो इसी क्रम में हम इसको जेड तक, जो हमारे इसमें मतलब ए से लेके जेड तक 25 कैरेक्टर आना चाहिए, जो हमारे ओरिजिनल मैसेज में वो। उसके बाद रिमेनिंग जो भी है कैरेक्टर है वो सारे इस टेबल में हमारे में आना चाहिए ऑर्डर में। तो ये थी हमारी की, इसको हम कहेंगे की, ओके। अब देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्ले फेयर साइफर के प्रोसेस क्या है। ये तो हमने पहले तो की बनाई। अब की के बाद में देखो, फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट मैसेज इज स्प्लिट इनटू पेयर ऑफ 2 लेटर। अब जो हमारा मैसेज होगा ओरिजिनल मैसेज, ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, 2-2 के पार्ट में, ठीक है, 2-2 लेटर के पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इफ लेटर इज ओड नंबर, अगर वो ओड नंबर में तो उसमें हम जेड इज एडेड टू द लास्ट लेटर में जेड ऐड कर देते हैं, ओके, 2-2 के लेटर में। लेटर्स से वी वांट टू इंक्रीज द मैसेज, जिससे हमारा मैसेज है हाइड मनी,
ओके, हाइड मनी ये हमारा ओरिजिनल मैसेज है, इसको हमारे को इनक्रिप्ट करना है। इट विल बी रिटर्न एज द, अब इसको हमने जैसे लिख दिया एच आई हाई, डी आई दो के लेटर में डिवाइड कर लिया ये। अब जैसे ये और नंबर में था तो हमने लास्ट में क्या ऐड कर दिया जेड। द रूल ऑफ इनक्रिप्शन आर, अब इनक्रिप्शन के इसमें रूल क्या कहता है प्लेफेयर प्रोसेस में। इफ द, हमने ये टेबल देखी ट्यूटोरियल जो हमने वो लास्ट स्लाइड में एक टेबल बनाई थी, वो टेबल ये हमारी पूरी ऐसे कैसे, अब उसको कैसे मैच करना है हमारे ओरिजिनल मैसेज से। ये हमारा ओरिजिनल मैसेज है हाइड मनी, हमने इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया HIDEMONEYZ। अब इसके 3 रूल है इसको मैपिंग करने के। इफ बोथ द लेटर आर इन द सेम कॉलम, अगर ये कॉलम HI जो हमारे मैसेज के इस टेबल में देखेंगे अगर सेम कॉलम में है, जैसे H और I सेम कॉलम में आ रहे हैं, ओके, सेम कॉलम, टेक द लेटर बिलो ईच वन, ओके, गोइंग बैक टू द टॉप इफ द एट द बॉटम, ठीक है। अब इसमें देखो H और I एक ही कॉलम में आ रहे हैं, तो इसके नंबर, इसके जस्ट नीचे के, इनके जस्ट नीचे के नंबर को हम लिखते हैं, जैसा कि I के नीचे C आया, H के नीचे Q आया, तो H एंड I आर इन द सेम कॉलम, एक ही कॉलम में, हेंस टेक लेटर बिलो देम टू रिप्लेस HI, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे हम, Q आ गया और C आ गया, इससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ओके। अगर एक ही कॉलम में आ रहे हैं तो ये फर्स्ट रूल कहता है कि अगर हमारे ये नंबर से दो के जो हमने डिवाइड किया था एक ही कॉलम में आता है तो उसके जस्ट नीचे के नंबर से, जैसे C और Q से हमने रिप्लेस किया, वो नंबर लिखेंगे, ओके। अब सेकेंड रूल कहता है इफ द बोथ लेटर आर इन द सेम रो, अगर कॉलम में नहीं है और एक ही रो में, ओके, जैसा कि इसमें देखते हैं कि D और E, ओके, सेम रो में, टेक द लेटर टू राइट ऑफ ईच वन, इसके जस्ट राइट का जो नंबर होगा उससे रिप्लेस करेंगे। जैसे D के राइट में क्या है E, ओके, और E के राइट में क्या है F, तो इसको हम E और F से रिप्लेस करेंगे DE को, ओके। D एंड E आर इन सेम रो, एक ही रो में है, हेंस टेक लेटर टू राइट ऑफ देम टू रिप्लेस DE इक्वल टू EF से हमने रिप्लेस कर दिया उसको, ओके। ये सेकंड रूल है। अगर रो भी एक ही रो में नहीं हो और कॉलम में भी नहीं हो, तीसरा रूल कहता है कि अगर सेम रो में नहीं हो दोनों अल्फाबेट और सेम कॉलम में नहीं हो तब क्या करेंगे, तो उसमें हम बनाते हैं रेक्टेंगल, ये हमारा तीसरा रूल है। इफ नाइदर ऑफ द प्रीसीडिंग 2 रूल्स आर ट्रू, अगर दोनों रूल ट्रू नहीं होते, फॉर्म ए रेक्टेंगल विद द 2 लेटर, हम उससे क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। एंड टेक द लेटर ऑन द हॉरिजॉन्टल अपोजिट कॉर्नर, इसमें ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे कि उनके कॉर्नर अपोजिट आए, ऑफ द रेक्टेंगल के अपोजिट कॉर्नर आए, जैसे कि M और O, तो इसमें क्या, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया एक, और इसमें दोनों अपोजिट आ रहे हैं M और O, ठीक है। M एंड और O नॉर ऑन सेम कॉलम, अभी एक ही कॉलम में नहीं है और एक ही रो में भी नहीं है, तो इसके लिए हम रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो रिप्लेस लेटर बाय पिकिंग अप अपोजिट कॉर्नर लेटर ऑन सेम रो, तो हमने इसमें क्या किया, MO हमारा ये है, तो इसके जस्ट इधर का N और इसके इधर का U, NU ये ले लिया, तो इससे एक कोड रिप्लेस हो गया। तो इस टाइप से हम एक कोड से दूसरे कोड में, अब इसको हैक करना काफ़ी डिफिकल्ट है। एक मैसेज को मैंने की यूज़ करी, उसके बाद दो के कैरेक्टर में डिवाइड किया और फिर 3 रूल लगा के मैपिंग की, तो ये थी हमारी फ्लेवर। यूजिंग दिस रूल द रिजल्ट ऑफ इनक्रिप्शन, अब इसको देखो हाइड बनी है हमारे पास, इतना सा मैसेज था, ठीक है, HIDEMONEYZ के विद द, अब इसका कोड क्या आया, विद ट्यूटोरियल के जो की थी हमारे पास ट्यूटोरियल के, उससे इनक्रिप्ट किया था, तो QC EF NU MF और ZV ये हमारे पास उसका कोड है। अब इसको हम, ये साइपर टेक्स्ट है गया एक प्रकार से, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। अब इसका कोई मीनिंग समझ ही नहीं सकता, हमारा ओरिजिनल मैसेज क्या था, हाइड बनी, अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। डिक्रिप्ट द प्लेफेयर साइफर इज सिंपल एज डूइंग द सेम प्रोसेस इन रिवर्स। अब जैसे हमने इनक्रिप्ट करके सेंड कर दिया, रिसीवर के पास क्या होगा, ये डिक्रिप्ट होगा, तो डिक्रिप्ट में रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, वापस ओरिजिनल मैसेज उसको फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि
हाइड मनी है। रिसीवर हैज द सेम की एंड कैन क्रिएट द सेम की टेबल एंड देन डिक्रिप्ट एनी मैसेज मेड यूजिंग दैट की। तो ये क्या करेगा, रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करके इसका रिवर्स ऑर्डर अप्लाई करके, उसके पास भी क्यू होगी तो उससे ओरिजिनल मैसेज फाइंड आउट कर लेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लेफेक टेक्निक। तो आज के हमने इस लेक्चर में देखा कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कौन कौन सी होती है और कैसे वर्क करती है।